हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मैं मुख्य रूप से बता रहा था कि हमारा जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार, जिसके बिना 2 मिनट भी जीवन नहीं चल सकता है, उस आहार का आप अपने हाथों से निर्माण करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने घर के अंदर 5 से 7 मिनट यज्ञ जरूर करें। पूरे परिवार के लिए आप ऐसा वायुमंडल का निर्माण कर देंगे जो जीवन देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। और वायु सही रहे, कहते हैं ना, जैसी होगी वायु ऐसी होगी आयु। आप यज्ञ करेंगे तो आपकी आयु दीर्घ होगी। इसलिए शास्त्रों में कहना आयुर्यज्ञेन कल्पता। जिनको लंबी आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, सशक्त आयु चाहिए, तो क्या करें? यज्ञ करें। ये साइंटिफिकली है, वैज्ञानिक है। आयुर्वेद के अंदर भी सदवृत्त के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहां पर बार बार इस बात को दोहराया गया है। कोई प्रकरण में एक बात को एक बार कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद के सदवृत्त के अंदर 5 से 7 बार इस बात को दोहराया गया कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार वायु है, और उस वायु का शोधन, पोषण और संवर्धन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए हमें इसको प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, धनायन, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। हम जब धन आवेशित कणों की बाहुल्य वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक होती है। कैसी होती है? और बॉडी के एसिडिक होने के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, और अलग अलग रोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए, अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए जब हम औषधियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तब भी वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। और हम अधिक मात्रा में जब दवाई लेते हैं तो वो बीमारी ठीक होती है, दबती है, और जैसे ही दवाई छोड़ देते हैं फिर वापस उपद्रव होता है दवाई का। होता ही नहीं होता है। क्यों? बॉडी हमारी एसिडिक है। बॉडी एसिडिक होने के कारण ये सारी चीजें होती है। जब हम जहां पर पेड़ पौधे, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे स्थानों की जो वायु होती है, वहां के वायुमंडल के अंदर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। क्या होता है? ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल के अंदर रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और दूसरा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाती हैं और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं।
ऋण आवेशित कणों के दो विशेष लाभ होते हैं। आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब आप समुद्र के तट पे जाते हैं, कोई हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हम जाते हैं, घने जंगल हो ऐसे स्थानों पे जाते हैं, तो हमें कैसा फीलिंग आती है? अच्छा लगता है ना, प्रसन्नता आती है, अच्छा लगता है। ये क्यों होता है? वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है। उस वायुमंडल के अंदर रहने से स्वाभाविक रूप से हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, उस वायुमंडल के अंदर रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में बदलाव आता है, हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, और अल्कलाइन शरीर के अंदर, क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत विशेष चीज है। हम जिस स्थान पे जो हम यज्ञ अभी हम करेंगे, 5-7 मिनट का देव यज्ञ, छोटा सा यज्ञ होता है, ये जिस यज्ञ को हम करेंगे, जिस स्थान पे ये प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल या समुद्र के तट पर जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल अर्थात जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने हाथों से छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो इस प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके दो लाभ महत्वपूर्ण और विशेष प्राप्त हुए। ऐसे ही एक तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ देखिए, हम वर्तमान में जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, आज पिछले 2-3 साल में हमने माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियों में बहुत बड़ी भारी मात्रा में हानि को हमने प्राप्त किया। आज विश्व की बड़ी संस्था WHO आदि बड़ी संस्थाओं के आंकड़ों को हम देखें, प्रति वर्ष केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने लोगों की? केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से। और जब वो बीमारी होती है और उसके बाद जब हम उपचार लेते हैं, उस उपचार के नाम पर जो हम खर्च कर रहे हैं, उस खर्च में हम भारतवर्ष में जितने रुपयों का अन्न नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा रुपयों का हम पूरी दुनिया में दवाइयां खा जाते हैं, और उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी अपने हाथों से जिस यज्ञ को करेंगे, हवन को करेंगे, अग्निहोत्र को करेंगे, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है ना, इस धूम्र को कलेक्ट करके हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब दवाइयों का निर्माण करते हैं, एविडेंस बेस्ड जब दवाइयां बनाते हैं, तो उसमें एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो चीजों को बहुत ही माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके देता है और उसका क्या क्या प्रभाव होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। जब हम एक हाई लेवल की रिसर्च करते हैं, तब हम इस टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज किया गया, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए। उसके बाद हमने जो विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है, और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस और फंगस है, उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ले करके, और आपको जानकर के आश्चर्य हो, केवल यज्ञ करके 5 मिनट मात्र उसका धूम्र उसके ऊपर दिया गया और एनालाइज किया गया। 5 मिनट मात्र के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। ये सबसे बड़ी दुनिया की चीज है। और
उसके बाद आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के कई सारे नैनो टेक्नोलॉजी और अलग अलग चीजों के ऊपर कार्य किए, जहां पर कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने के सबसे बड़े स्थान होते हैं गेस्ट हाउस से लेकर के, हॉस्पिटलों से लेकर के, ऐसे स्थान जहां लोग आते हैं, ठहरते चले जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शन फैलते हैं। इस कोरोना काल में ऐसे स्थानों पर ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल कई सारे प्रयोग परीक्षण आदि करने के बाद ये सारे रिसर्च डाटा को एनालाइज करके एक रिसर्च पेपर का रूप दिया गया। और जब हम एविडेंस बेस्ड दवाइयां बनाते हैं तो उस सारे रिसर्च पेपर को हम जो ऑथराइज जनरल होते हैं, जो इसको प्रूव करते हैं और अपने उसमें पब्लिश करते हैं, उसमें हमने इस पेपर को भेजा और 2 महीने पहले वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था जो एविडेंस बेस्ड अपना प्रूफ देती है, उसमें पब्लिश हुआ कि 5 मिनट का ये यज्ञ यदि घरों में अपना ले तो हम 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए की दवाइयों का खर्च बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। आज हमारे घर के अंदर सोफे, पर्दे, दरवाजों के हैंडल, सीढ़ियों की ग्रिल, ये कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से कम्युनिकेबल डिजीज भारी मात्रा में फैलती है। क्या हम इन सारी चीजों को हर रोज धोते हैं? धो ही नहीं सकते। हम जब हवन कर देते हैं तो उसका जो स्मोक है, उसका जो धूम्र है, उसके अंदर एक्टिव रूप में माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स होते हैं। वो धूम्र घर के कोने कोने, पर्दे, सोफे, सब जगह पर घूम जाता है। ये घर का सबसे बड़ा सैनिटाइजर है और सबसे सरल और सस्ता और सुलभ। और एक कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोबाइल। सबके पास है ना? हम दिन में कितनी बार इस मोबाइल को छूते हैं? हम बता नहीं सकते। और इस मोबाइल मतलब हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए। अब इसकी सफाई कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? अभी की एक रिसर्च रिपोर्ट आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, हमारे घर के टॉयलेट सीट के ऊपर जितना खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल कवरों के ऊपर होते हैं। ये सबसे बड़ा कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने का साधन है। हम सफाई नहीं करते, उसकी सफाई करनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, एक महत्वपूर्ण लाभ हमें यदि घर के अंदर कर ले तो हम पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी बचा सकते हैं। कितने लाभ हो गए? तीन लाभ हुए। पहला लाभ क्या बताया था? सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु रूप आहार है। उसका शोधन, पोषण, संवर्धन, सुगंधित करना, मेडिकेटेड करना और उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम यज्ञ से होता है। दूसरा लाभ क्या बताया था? जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से हानि होती है स्वास्थ्य की और ऋण आवेशित कणों से स्वास्थ्य उत्तम होता है। यज्ञ करने पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाता है। अर्थात हम जंगल, घने जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं। ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल बना सकते हैं और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ क्या बताया? तीसरा लाभ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ, आज देखिए, हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स, हमारे घर के अंदर जाए तो चारों ओर बोर्ड लगे हुए हैं, केबल दीवारों में बिछे हुए हैं, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कार्बनिक पदार्थों का भी आज हम प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज हम एक अदृश्य रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके प्रति मुहिमें चल रही हैं, क्योंकि ये रेडिएशन बाहुल्य वायुमंडल के अंदर रहने से हमारे न्यूरोकेमिकल्स अनबैलेंस होते हैं, हमारे मस्तिष्क से संबंधित कोशिकाएं डैमेज होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स भारी मात्रा में उससे प्रभावित होते हैं। एमएनडी और एमडी जैसी जानलेवा घातक बीमारियां रेडिएशन के कारण हो रही है।
यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, और छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां तो इस से बिल्कुल ही विलुप्त ही हो जा रही हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम आज रेडिएशन से बड़ी भारी मात्रा में प्रभावित हैं। और डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, दोनों ने ही अपने अपने स्थान पे अलग अलग रिसर्च करके और डाटा शेयर किया कि हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं, आज करेंगे, इस यज्ञ को करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, छोटे 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 पार्टिकल। वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो दोनों ही, डॉक्टर वाई के विजय जी ने कहा कि एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन होता है, जो सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार में आता है, हमें प्रभावित करता है, बीमारियों को पैदा करता है, हानि करता है, वो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को तोड़ देता है। जिस घर में यज्ञ होता है वो पूरा परिवार का बचाव कर देता है उसको रेडिएशन से। ये इतनी बड़ी चीज है। आपने घर के अंदर हवन कर लिया तो पूरे परिवार को आप रेडिएशन से भी बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ तीसरा और एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ प्राप्त होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, जैसी होगी वायु ऐसी होगी आयु। और आज जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, उसके अंदर हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला और अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करके भारी मात्रा में अवांछित, हानिकारक, पोल्यूटेंट, जहरीली गैसों को इस वायुमंडल के अंदर ऐड कर दिया है, मिला दिया है। आज वायुमंडल के अंदर लेड की मात्रा भी बहुत भारी मात्रा में है। SOx, NOx, CFC, WHO के आंकड़े बताते हैं इस पोल्यूटेंट गैसों के कारण यदि हम बड़े शहरों के अंदर रहते हैं तो 1 साल रहने पर हमारी 6 महीने से 5 वर्ष की आयु कम होती है। और लंग्स से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां और शरीर में गांठ, आज गांठें बहुत भारी मात्रा में बढ़ रही, गांठें लेड आदि के कारण होती है। और प्रति वर्ष पूरी दुनिया में केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के घाट में उतर जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख लोग। छोटा आंकड़ा नहीं, साइलेंटली मर रहे हैं। और इसके कारण जो मेडिकल खर्च आ रहे हैं उसका हिसाब लगाए तो बेहिसाब है। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। मनुष्य के लिए ही नहीं, मनुष्य के साथ साथ इस पूरी प्रकृति के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी जिस यज्ञ को करेंगे, इस यज्ञ को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का उत्सर्जन, निर्माण होता है। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और दो ही नहीं, ऐसे कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट, कई इतनी संस्थाएं हैं, उन्होंने रिसर्च करके इस बात को विशेष रूप से बताया कि ये विशेष गैसों का निर्माण होता है और वो वायुमंडल के अंदर जब आती हैं और दोनों गैसें जब आपस में मिलती है और जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष,
ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। पतंजलि आस्था गोमय संहिता। विशुद्ध गाय के गोबर से निर्मित यह गोमय संहिता हवन पूजन के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। यज्ञ चिकित्सा में इस गोमय संहिता का हवन करने पर विशेष करके लाभ होता है। गोमय संहिता से हवन करने पर सामान्य रूप से जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा इस गोमय संहिता की 2.5% एफिशिएंसी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ औषधीय तत्व, औषधीय गुण, हवन करने के उपरांत जो अंगारे होते हैं वो अंगारे लंबे समय तक रहते हैं और उन अंगारों के ऊपर की गई हुई धुनी विशेष करके लाभप्रद है। हवन करने के पश्चात जो भस्म भभूत प्रदान करती है उस भभूत को खरल करने के, पीसने के उपरांत छान करके 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के अनुपात में डालते हैं तो वह पानी अल्कलाइन हो जाता है। उस पानी के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं और उस पानी का प्रयोग करने पर एलर्जी आदि अलग अलग प्रकार के रोग दूर होने के साथ साथ विशेष रूप से पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन बना देता है, जिस अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई रोग होता ही नहीं और उसके साथ साथ खनिज तत्वों की भी पूर्ति करता है। तो यह गोमय संहिता यज्ञ चिकित्सा और देव पूजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।